वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जस्ट कल हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लैक एरोप्लेन, जिसको हम आगे रीड करेंगे। गेट टू पेज नंबर 38। जब उसके इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए थे, उससे आगे देखते हैं। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी। उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया और कहा कि आप मुझे सुन सकते हो, बट देयर वॉज नो आंसर। बट उसको इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास। अब ना ही मेरे पास रेडियो था, ना ही कंपास दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं इस समय कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में कहीं खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। उस समय जो काले बादल थे वो बिल्कुल मेरे सामने थे, पास थे। आई सा अनोदर एरोप्लेन। बट स्टूडेंट, इसी समय वो कहता है कि मैंने एक दूसरा प्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसके अगले भागों पर इसमें कोई रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट तूफान में से भी मैं उसे अपने सामने उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड्स मी। और मैं उस पायलट के चेहरे को भी देख सकता था जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनोदर पर्सन। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और जैसे हम इशारा करते हैं कि मेरे पीछे आओ, इस तरह से हाथ हिलाया कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। जैसे वो मुझसे कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। वो ये बात जानता था कि मैं तूफान में कहीं खो चुका था। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। मैंने सोचा कि वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने उत्तर दिशा की ओर अपने प्लेन को मोड़ना शुरू किया। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा। बिल्कुल मेरा जो प्लेन डाकोटा था उसके सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो मेरे लिए बहुत आसान था ऐसे तूफान में भी उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। और मैं बहुत प्रसन्न था कि मैं एक आज्ञाकारी, एक छोटे बच्चे की तरह इस विचित्र, इस नए एरोप्लेन का पीछा करने लगा, एक आज्ञाकारी छोटे बालक की तरह से। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे चलने के बाद भी ऐसे क्लाउडी वेदर में वो प्लेन मेरे सामने था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डाकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 minutes मोर। और अब मेरे ओल्ड डाकोटा 088 में इतना फ्यूल था कि मैं 5 या 10 मिनट्स की उड़ान और भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। एक बार फिर से मैंने डर महसूस किया, डरना प्रारंभ किया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन तभी उस दूसरे प्लेन ने नीचे की ओर जाना प्रारंभ किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैंने तूफान में से भी उस एरोप्लेन का पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और जैसे ही मैं उन बादलों से बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा 1 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, एक रोशनी की कतार मेरे सामने थी। और ये क्या था डियर स्टूडेंट? इट वाज ए रनवे।
ये रनवे था जहाँ पे प्लेन्स को लैंड किया जाता है। इट मीन्स कि वो सेफली अपने स्थान पर पहुंच चुका था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन में अपने मित्र को ढूंढ रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो वहां से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं अब इस प्लेन को कहीं पर भी नहीं देख सकता था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं वहाँ पे उतरा and was not sorry to walk. मैं old Dakota का जो कंट्रोल रूम तक वहाँ तक नहीं गया। And I went and asked a woman in the control center. तो कंट्रोल सेंटर में जो एक वुमेन बैठी हुई थी, वेयर आई वॉज, जहाँ मैं था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उस लेडी के पास गया ये पूछने के लिए कि उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था, मैं उससे थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े विचित्र तरीके से मेरी ओर देखा, एंड देन लाफ्ड, और हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देन इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात्रि आपके अलावा और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ा है। यूर्स वॉज द ओनली वन, केवल आपका ही अकेला था। आई कुड सी ऑन द रडार, कि रडार पे मैं केवल आपके ही एरोप्लेन को देख सकती थी, आपके अलावा और कोई एरोप्लेन आज इस तूफान में नहीं उड़ा है। शो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, तो किसने मेरी सहायता की इस स्थान तक सुरक्षित पहुंचने की। विदाउट ए कंपास, ना ही मेरे पास दिशा सूचक यंत्र था। रेडियो, ना मेरे पास रेडियो था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में इससे ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था कि जो यहाँ तक आ सकता था। अब इसके बाद फ्यूल फिनिश हो चुका है। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र काले एरोप्लेन में कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो इस तूफान में भी उसको उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना किसी रोशनी के। सो डियर स्टूडेंट, देखा आप लोगों ने, उसमें उस बर्ड ने फर्स्ट फ्लाइट भरी थी। इसमें भी जो ओल्ड डाकोटा 088 में डीएस में वो उड़ा था, और किसी अननोन व्यक्ति ने उसकी हेल्प की, और किस तरह से सेफली वो अपने इंग्लैंड अपने घर पे पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, एंड कल के चैप्टर में हम इनके वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।